नेपाल के रवि लामिछाने के खिलाफ साजिशों का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और अब साजिशें और बड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। एक कोर्ट में बेल तो दूसरी कोर्ट में पेशी और दूसरी कोर्ट से बेल तो अब तीसरी कोर्ट में पेशी की बातें चल रही हैं। इसी के बीच यहाँ पे नेपाली जनता फिर से इसी रूप में या फिर क्रुद्ध रूप में आती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर वकील का पिटना भी सही बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रवि लामिछाने कल ही जो पैरोल के ऊपर बाहर आए हैं तो आज एक और नई आफत आ रही है। इसी के बीच अगर बात करी जाए यहाँ पे तो संध्या रात्रा जो है उसके ऊपर रूपन दही के अंदर ले जाया जा रहा है और इन सब के बीच अगर किसी का हाथ बताया जा रहा है तो वो केपी ओली का, इसके साथ साथ शेर बहादुर का और अगर बात करें प्रचंडा का तो ये भी शामिल बताए जा रहे हैं। और ये यहाँ पे लोगों का मानना है, लोग ऐसा मानते हैं कि रवि को फंसाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही और इसका एक मुख्य कारण ये है कि रवि का बाहर रहना इन सभी लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब तक ये बाहर रहे हैं, जब तक इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर चलाया है, उस टाइम पीरियड के अंदर उनकी जो पोटेंशियल है वो लो होता हुआ चला गया है। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जरूर हैं इस समय, लेकिन उनकी इज्जत ऐसे समझ सकते हैं कि एक आम नागरिक जितनी भी नहीं रही है और इसका मुख्य कारण कहीं न कहीं बात कर सकते हैं युवा नेता हैं। युवा नेताओं में रवि लामिछाने कह सकते हैं, बालेंद्र शाह कह सकते हैं, जिन्होंने इस राजनीति के अंदर बड़ा परिवर्तन लाके दिखाया है और बहुत सारे नए कार्य भी करवाए हैं। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार की विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी है और पोल खोलते हुए भी नजर आए हैं। हमने देखा है कि नेताओं की खिल्लियां उड़ती हुई नजर आई है। एक समारोह के अंदर आपने खुद भी देखा होगा कि लोगों ने इनका बहिष्कार किया, चाहे वो केपी शर्मा ओली हो, चाहे वो शेर बहादुर देवबा हो, और उन्हें वहां से निकलना पड़ा था। यानी कि इन्हें स्पष्ट तौर पे पता चल चुका है कि अगर उन्हें जीवित रहना इस राजनीतिक करियर के अंदर, अगर उन्हें नेपाल की सत्ता को संभाले रखना है तो इन नेताओं का पर्दाफाश करना पड़ेगा, या फिर ऐसे कहें कि नेताओं को रास्ते से हटाना पड़ेगा, चाहे वो रवि लामिछाने हो और चाहे फिर वो बालेंद्र शाह हो। बालेंद्र शाह अभी तक भी किसी भी नजरिए से हम कह सकते हैं गलत सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन रवि लामिछाने को कई बार आरोपित किया जा चुका है। जीते थे तब भी किया गया था और जीतने के बाद उप प्रधानमंत्री बने तब भी किया गया है। उप प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी सत्ता को संभाल कर एक अच्छे वे की तरफ बढ़ाना चाहा नेपाल को, लेकिन कहां बढ़ा पाते, उससे पहले ही साजिशों का ढेर होना शुरू हो गया। लेकिन एक बात अब भी पॉजिटिव निकलकर सामने आ रही है कि जनता इस सब बातों को समझ रही है और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे नेपाल की पब्लिक के रिव्यू के हिसाब से बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जनता बखूबी जानती है कि कौन क्या खेल खेल रहा है और इस खेल के नतीजे क्या निकलवाना चाहता है, लेकिन क्या नतीजे रहने वाले हैं ये भी लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि रवि लामिछाने अब नए ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं। अब चाहे जितनी कोर्ट में आप ले जाइए इन्हें, आप चाहे जितने मुकदमे करवाइए उनके ऊपर, या फिर चाहे जितने आप आरोप लगाइए, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपने टारगेट को फिक्स कर चुके हैं और उस टारगेट के ऊपर वो और ज्यादा यहाँ पे तीव्रता के साथ आएंगे। जितना आप उन्हें परेशान करेंगे, जितना आप उन्हें रगड़ेंगे घिसेंगे, उतना ही हीरा निखर कर आएगा और इसके कारण आपके ऊपर और ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो करियर की बात कर रहे हैं आप, वो जल्दी खत्म होने पर हो सकता है।